नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कोई माने या न माने, भारत का नंबर 1 संकट यदि कोई है तो वह किसान और किसानी का है। यह स्थायी संकट है। जलवायु परिवर्तन के नए चक्र ने इसे और गंभीर बनाया। इस दफा उत्तर भारत में ठंड कम पड़ी तो उससे गेहूं की फसल पर मार है। उस नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल करके जो नई फसल बीमा योजना बनवाई है वह शायद राहतदायी बने। किसान की फसल यदि बीमा में कवर रहे और फसल को नुकसान हो तो उसे बीमाकृत रकम मिले, यह आदर्श स्थिति है। भारत में इसकी कोशिश 1999 से चली आ रही है। 1999 की योजना में 2010 में एक संशोधन हुआ। इसे अभी और बेहतर बनाने के उपाय हुए हैं। मोदी सरकार ने नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अगले खरीफ सीजन या कि जून से लागू करने का ऐलान किया। इस नई योजना के कुछ खास नए पहलू हैं, जैसे किसान को प्रीमियम कम देना होगा। जितनी राशि का बीमा होगा उसका सिर्फ 2% प्रीमियम किसान देगा। निजी कंपनियां बीमा करेगी। कंपनियां जो जोखिम तय करेगी उसमें किसान के प्रीमियम के बाद के बाकी पैसे सरकार देगी। इसके लिए कोई 18,000 करोड़ रुपए का सरकारी बजट मंजूर हुआ है। एक राज्य में एक ही कंपनी बीमा करेगी। इससे भुगतान आसान होगा। क्लेम राशि का 25% सीधा किसान के खाते में जमा होगा। पहले क्लेम मांगने की सूरत में आसपास के खेतों या गांव में फसल के आधार पर फैसला होता था। अब किसान की अकेली निज फसल की कसौटी पर फैसला होगा। जाहिर है किसान को फोकस में रखकर नई बीमा योजना बनी है। दिक्कत यह है कि निजी बीमा कंपनी को जिम्मा मिल रहा है। निजी कंपनियां बीमा एजेंट बिचौलियों किसान की मिली भगत में गोरख धंधा न करे, इस पर कैसे नजर होगी? जो हो, किसान के लिए बनी नई बीमा योजना विचारणीय है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, उत्तर भारत के किसानों की पिछली फसल के दौरान और मौजूदा फसल में जिस तरह की दिक्कतों की खबरें आई है, उन सब के बीच में जो नई फसल बीमा योजना की जो खबर आई है उसको किसानों ने या आमतौर पर उसको किस तरह कवर किया गया है, कैसे लिया जा रहा है? देखिए व्यास जी, अभी किसानों को चूंकि बहुत डिटेल्स पता नहीं लगी हैं, बहुत खुलकर अब सामने आएगी चीजें। 1 अप्रैल से ये लागू होगी, तो जब इसके डिटेल सामने आएंगे किसानों को निश्चित रूप से जो किसान संगठन है उन्होंने इसका स्वागत किया है और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी स्वागत ही किया है, क्योंकि जो पहले की जो कठिनाइयां थी उनको दूर किया गया। मतलब पिछली जो फसल बीमा योजना थी उसके मुकाबले में इसमें कई चेंज हुए हैं। पिछली जो फसल बीमा योजना थी व्यास जी, उसको तो माना ही गया कि वो बीमा कंपनियों के हक में है, उसको कभी किसानों के हक में महसूस ही नहीं किया गया। क्योंकि न तो जब आपने पूरा अगर फसल का मैंने प्रीमियम दिया है और मेरी 1 लाख की फसल का मैंने बीमा कराया है तो वो कैप लगाते थे कि आपको 25,000 ज्यादा मिलेगा ही नहीं, इतने रुपए प्रति एकड़ ज्यादा मिलेगा ही नहीं। तो ये सब फिर मैं इंश्योरेंस पूरे अमाउंट का देता हूं और मुझे क्लेम जो है वो उस पर कैप लगा देते हैं आप कि इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता। तो वो सब अब खत्म हो गया। अब कैप समाप्त कर दिया है। अगर आपकी 1 लाख की फसल है आपके हिसाब से तो 1.5 लाख रुपए तक का आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। प्रीमियम चूंकि आपको पे करना है उसके हिसाब से 1.5 गुना तक, और अगर आपका 1.5 गुना बनता है तो सरकार आपको 1.5 गुना देगी। कोई कैप की बात उसमें नहीं है। सरकार नहीं यहाँ, लेकिन निजी बीमा कंपनियों को वो क्या गारंटी लगती है कि वो करेगी? निजी बीमा कंपनियां नहीं, एक सरकार की अपनी बीमा कंपनी भी है और निजी बीमा कंपनियों को सरकार उसका प्रीमियम देगी। प्रधानमंत्री जी ने राजनाथ सिंह को भी इन्वॉल्व किया और लगातार उनसे भी सुझाव लिए, और शनिवार और इतवार को, रविवार को 2 दिन कृषि मंत्रालय ने छुट्टी के बावजूद एक्सरसाइज की, क्योंकि पोंगल, मकर संक्रांति, लोहड़ी, इस त्योहार के मौके पर ये किसानों के त्योहार माने जाते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री ये तोहफा देना चाहते थे। तोहफे में ऐसी क्या खास बात, मतलब सचमुच में एक एक करके संक्षेप में बताएं कि क्या जिसके कारण ये यूनिक बन गई है? देखिए व्यास जी, एक तो पहले जो प्रीमियम लगता था किसान का वो उसमें दर अलग अलग थी, और हाईएस्ट दर जो थी प्रीमियम की वो टोटल बीमित राशि का 15% तक थी। इसमें उन्होंने रबी की जो फसल है उसका सिर्फ 1.5% फार्मर को देगा। खरीफ की फसल में ज्यादा रिस्क होता है तो 2% फार्मर देगा, और जो बागवानी जैसी बहुत नाजुक फसलें हैं उसमें 5% कपास के, तो प्रीमियम की दर काफी घटाई गई है। दूसरे, जो अधिकतम इंश्योर्ड अमाउंट जो मिलता था उसकी कैप हटाई गई है। तीसरे, बहुत सारे अन्य चीजों को भी कवर किया गया है, जैसे बाढ़ के कारण अगर गांव में पानी भर जाता है और खेत में कटी हुई फसल रखी, अभी तक खड़ी फसल का बीमा होता था, अब जो बीमा होगा वो अगर खेत
किसी आपदा के कारण मेरा खेत खाली रह गया, मैं उसकी बुआई भी नहीं कर पाया, तो भी मुझे बीमा होगा, मुझे उसका क्लेम मिलेगा। ये बड़ी फीचर है। मैंने अपनी फसल काटकर खेत में रखनी पड़ती है 8-10 दिन 15 दिन, उस दौरान कोई आंधी तूफान आ गया और वो मेरी फसल उड़ गई, तो उसका भी मुझे बीमा है, कवर है वो 15 दिन बाद तक। तो ये जो फीचर, लेकिन एक इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो मुआवजे वाला, कि वो गांव के आधार पर सारे इलाके की फसल को देखकर होगा या केवल निजी तौर पर होगा? क्या सबसे बड़ी जो आपने देखा, हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की किसानों की समस्याओं पर, कि किसान की हालत कितनी खराब है। पहले हमने उठाया कि 25 रुपए का मुआवजे का चेक बनकर आ रहा था, एक साल बाद बाढ़ इस बार अब आई, अभी पिछले बार का ही मुआवजा नहीं मिला। तो ये जो किसान के लिए बहुत तकलीफ दे था, चूंकि टाइम की गारंटी है, 25% इमीडिएट पेमेंट होगा, 75% की अधिकतम समय सीमा 90 दिन है, वो देना ही पड़ेगा। तो समय पर राहत ना मिले तो राहत बेकार कहलाती है। दूसरे, ये जो आपका रखी फसल का मिलेगा, तीसरे आपका प्रीमियम कम लगेगा। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये अट्रैक्टिव फॉर फार्मर्स हैं और किसानों पर बर्डन इसका बहुत कम आएगा। नहीं, लेकिन इसमें एक शंका ये है कि निजी कंपनी भले है, ऊपर ओवर सुपरवाइज वो सरकारी कंपनी करेगी, लेकिन बाकी कुल मिला के निजी कंपनी, एक स्टेट में एक निजी कंपनी को जिम्मा मिलेगा, वो कंपनी बिचौलियों के और वहां लोकल धंधेबाजों के साथ में धांधली करे, इसको इंश्योर रोकने के लिए सरकार की जो अपनी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो भी निगरानी रखेगी, सरकार भी निगरानी रखेगी। और चूंकि एक टेक्नोलॉजी का इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया है, ये नहीं है कि पहले तो आपने कह दिया पूरे गांव में जब तक नहीं बर्बादी आएगी तब तक नहीं मानेंगे। अब उन्होंने इंडिविजुअल किसान का भी नुकसान होगा, उसको भी सरकार मानेगी, रिफ्यूज बीमा कंपनी रिफ्यूज नहीं कर सकती। ये फोकस हुआ है कि बिल्कुल आखिरी के जो व्यक्ति है, किसान है, वो सीधे उससे बीमा कंपनी से 2% प्रीमियम देकर और करे तो उसको गारंटी शुदा एक तरह से गारंटी मिल जाएगी। 100% गारंटी होगी, देना ही पड़ेगा, उसको नकार नहीं सकता, क्योंकि इफेक्ट बट नहीं है। सिर्फ एक पहलू जरूर है जिसपे किसान संगठनों ने कहा कि ये भी कवर हो जाता तो और अच्छा होता। अभी इसमें आग जो है वो कवर नहीं है, कि फसल को आग लग गई या खड़ी फसल या वो ढेर खड़ा है और उसमें आग लग गई तो दिक्कत है। वो अभी आग का बीमा अलग कराना पड़ता है, उसका थोड़ा प्रीमियम भी ज्यादा होता है। आग के बीमे का प्रावधान है, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है, इसमें भूकंप, बाढ़ या कोई और किसी भी वजह से अगर होता है, तमाम चीजों को कवर किया गया, सूखा, एक्स्ट्रा पानी आ जाए, तो उन सबको कवर करते हुए इसको लिया गया है। और ये निश्चित रूप से आकर्षक होगी, बेहतर होगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। नहीं, तो इसमें किसान संगठनों की तरफ से कोई किंतु परंतु में क्या मुख्य बात निकल के आई? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो उसके बाद विज्ञापन भी दिया है, उसमें क्लैरिटी भी की है। एक भी किसान संगठन ने इस फसल बीमा योजना की आलोचना नहीं की है, और सबने अभी, यद्यपि सबको डिटेल्स का इंतजार है, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि 1.5% जो 15% था अधिकतम, वो 5% है, और 1.5 और 2% का है, मोटे तौर पर 2% की प्रीमियम रेट। और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सिर्फ इतने बीमे से काम नहीं चलेगा, उन्होंने इसको वर्कआउट कर लिया है। सरकार का 50% शुरू में 2 साल में किसानों को कवर करने का लक्ष्य है, उस पर 9,000 करोड़ के आसपास केंद्र सरकार खुद वहन करेगी। हाँ, पहले ये आधा करेगी, फिर उसके बाद 18,000 तक ले जाएंगे। 14 करोड़ किसान है इस देश में, व्यास जी, उनका लक्ष्य है कि 3-4 साल के अंदर सभी 14 करोड़ किसानों को पूरे देश के इसको कवर करना है। ये अपने आप में सचमुच में एक सार्थक ठोस पहल हुई है, ये इस सरकार का इस किसान वाले मामले पे ये कहा जा सकता है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि मैं 50% मुनाफा के दाम दूंगा, अभी सरकार वहां तक नहीं पहुंच पाई है। यद्यपि कई चीजों के जो समर्थन मूल्य में अच्छी आकर्षक बढ़ोतरी की गई है, खासकर दलहन और तिलहन जो देश में संकट भी है। तो ये जो फसल बीमा योजना है, सरकार मुआवजा दे नहीं पा रही थी, बहुत कम होता था, इसके तहत उसका अधिकार होगा मुआवजा पाना, जो उसको बीमा कराएंगे। जी अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।